अकेली ही मिल गई। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम मेरे कमरे में कैसे घुसा है? अरे कुछ नहीं, मैं तो आवाजें मार रहा था, आपने सुना नहीं, मैं डर गया कि आप ठीक तो हैं, बस वही चेक कर रहा था। हाँ, इस तरह से कौन चेक करता है? अब हमें ना सिखाया जाता है कि पहले ना पैरों पे ध्यान दो, पैरों से चेक करो, ताकि पता चल जाए कि सामने वाला इंसान ठीक है या नहीं है। एक तो मैं चेक कर रहा था, आप मुझ पे ही भड़क रही हैं। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना? बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सब समझ में आता है मुझे। तुम्हारी ना नियत में खोट है मुझे लेके। अरे नियत में खोट होती तो मैं आगे से कुछ दबाता ना, यहाँ से थोड़ी चेक करता। आप समझ ही नहीं रही हैं, मैं गार्ड हूँ और सबका ध्यान रखना ना मेरा फर्ज है। मतलब वहाँ छेड़ा जरूर, मतलब आपको चेक कर रहा था। और पता है क्या है, मैंने ये भी देखा था कि वहाँ से ना चूहा भागता हुआ इसी तरफ आया था। हमें लगा कहीं आपके इसके अंदर चूहा ना घुस गया हो। अरे आपको बचाने की ही कोशिश कर रहे थे, आप तो हमें गलत समझ रही हैं। हाँ हाँ, चूहा बेचारा आएगा भाग के मेरी साड़ी के अंदर ही घुसेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज तक किसी की साड़ी में घुसा है क्या चूहा? देखो साड़ी का क्या होता है ना, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, और जो साड़ी के गैप होता है ना, साड़ी के गैप चूहों को लगता है गुफा की तरह, तो वो ना घुस जाते हैं। ये हमने पढ़ा है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि चूहा घुस सकता था वहाँ, हमने घुसने नहीं दिया, भाग गया वो। अब एक तो हम बचाएं, ऊपर से आप हमें ही उल्टा सीधा बोले जा रही हैं। अरे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये बताओ क्या काम था? ऐसे अचानक कमरे में कैसे घुसा है तुम? काम तो कुछ नहीं था, बस यही था कि मेरे को आपने बताया था कि मालिक को गए हुए 1.5 महीने, मतलब 1 महीना 20 दिन हो गए। और आप मुझे परसों किसी गाड़ी में बैठते हुए दिखी, किसी दाढ़ी वाले आदमी के साथ, और वहाँ से सीधा आप गई थी, मतलब जो होटल है वहाँ पे। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मालिक है नहीं, वो बंदा कौन था? तुम्हें क्या मतलब है? वो बंदा कोई भी था। ठीक है, अगर हमें कोई मतलब ही नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, चले जाते हैं अपने क्या बोलते हो क्वार्टर में, और वहाँ जाके हम पूछ लेते हैं मालिक से ही कॉल करके ना कौन था वो। ठीक है? अरे सुनो, कैसी बातें कर रहे हो? पागल पागल हो गए? अरे वो मेरा दोस्त था, बहुत सालों से मतलब मिला नहीं था ना मुझसे। दूसरी कंट्री में रहता है वो, यहाँ इंडिया में नहीं रहता ना। हाँ फिर तो ये बात मालिक को पता होगी ना। नहीं नहीं, वो ना दरअसल पता है बात क्या है, मेरा जो वो दोस्त है ना, तुम्हारे जो साहब है ना, वो ना मेरे उस दोस्त से ना बहुत चिढ़ते हैं, इसीलिए ना मैं बताती नहीं हूँ जब मैं उससे मिलती हूँ। तो तुम भी मत बताना। मालकिन क्या है ना, हम शायद शकल से बेवकूफ़ लगते हो लेकिन है नहीं। गार्ड जो हमारा पूरा ग्रुप है ना, उसमें सबसे तेज़ दिमाग है हमारा। अब मान लिया चलो आपका दोस्त था, बहुत सालों बाद मिले, लेकिन वहाँ से आपको सीधा उसको घर लाना चाहिए था, वहाँ से होटल ले जाने का क्या मतलब था, वो मुझे समझ नहीं आया। अब था ना कोई रीजन? तुम इतना डीपली क्यों घुस रहे हो? तुम जाओ, अरे तो वहाँ गेट पे जाके बैठो और चौकीदारी करो जाके, नहीं तो कोई घुस जाएगा खामखा सोसाइटी के अंदर। हाँ हाँ, जैसे आप उस होटल के रूम नंबर 420 में घुसे थे। नहीं यकीन आता। हमारा पीछा किया? नहीं नहीं, नहीं यकीन आ रहा तो ये देखिए। अब हम सोच रहे हैं ये यहीं से भेज दे मालिक को। अरे पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेवकूफ इंसान। कोई बात नहीं मालकिन, कोई बात नहीं, आप हमें अपना दोस्त समझिए, हम नहीं भेज रहे मालिक को। अब खुश? ठीक है, ये हुई ना बात। एक काम करो, उसको डिलीट कर दो ना आप। डिलीट कर दें? ठीक है कर देंगे, मान लेंगे आपकी बात। लेकिन क्या है ना, हम थोड़े ना लालची किस्म के गार्ड हैं। अब हमें अगर कोई चीज़ किसी को देनी होती है ना, तो उसके बदले में हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है। आप एक चीज़ दो, हमसे एक चीज़ करवा लो। अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जरूर पैसे ही चाहिए होंगे, और तुम्हें क्या ही चाहिए होगा? अरे आपको पता नहीं है, पैसे से भी कीमती चीज़ है आपके पास, जो आप हमें दे देंगी ना, तो उसके आगे हमारे लिए पैसा भी कुछ नहीं है। सोच के देखिए। ऐसी कौन सी चीज़ है? कहीं तो मेरा घर वर तो नहीं मांगने वाले? नहीं नहीं, घर का क्या करना है मुझे, हमारे लिए तो वो 6x6 का क्वार्टर बहुत है, वो छोड़ो। आप और सोचिए कि हमें क्या चाहिए। हाँ तो बताओ ना क्या चाहिए। बता तो नहीं रहे हो तुम, खाली पहेलियाँ बुझाए जा रहे हो चाहिए चाहिए करके। पहेलियाँ नहीं बुझा रहे हैं, अब हम आपको बता देते हैं। हमें वो चाहिए जो आप उस दाढ़ी वाले आदमी को देने के लिए होटल के 420 नंबर में गई थी।
क्या? हाँ अरे पागल हो क्या? अपनी औकात भूल गए हो क्या? एक मामूली से गार्ड हो तुम, ठीक है ना? गार्ड की नौकरी करने वाला बंदा मुझसे, अरे मैं इतनी अमीर आदमी की बीवी हूँ, मुझसे बोल रहा है वो सब करने के लिए। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगी? नहीं मानने वाली मैं। पैसे वैसे चाहिए तो बताओ और अपना मुंह बंद रखो, ठीक है ना? आप एक बात बताइए मालकिन, अगर मालिक आपके सामने हो, आपको घूर रहे हो, और मालिक आपको बोले कि आज से तू इस घर में नहीं रहेगी, आज से ये घर भी तेरा नहीं, आज से ये प्रॉपर्टी भी तेरी नहीं, और यहाँ तक कि ये जो आपने कपड़े पहने हैं ना, ये भी तेरे नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? अरे कहाँ जाएंगी आप? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा क्यों बोलेंगे वो? हाँ, ऐसा वो तब बोलेंगे जब ये वीडियो उन तक पहुंचेगी। अब आप अगर चाहती हैं मैं उन तक पहुंचा दूं तो मेरी बात मत मानिए, अगर नहीं चाहती तो मेरी बात मानिए और अपनी ये रसीली जवानी का रस मुझे पिला दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा उन्हें। तुम्हारे साथ? अरे ये क्या ही हो गया। मैं भी ना कितनी लापरवाह हूँ, ध्यान से सब कुछ किया होता तो आज ये मुझे ना ऐसा डरा नहीं रहा होता। अच्छा ठीक है, हम तैयार हैं। ये हुई ना बात मालकिन, समझदारी वाली। अब यही बात अगर आप प्यार से पहले मान लेती तो इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन मालकिन, हमारी फिर एक शर्त और है बोलो। कि जो मैं आज ये सब करूँगा ना, वो मैं फिर जब मन करेगा वो तब करूँगा। सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आज अगर मैं आपके साथ करूं और आपको उस डडियल और मालिक से ज़्यादा मज़ा आने लगे, तो हो सकता है आप ही मुझे बुला लें, मुझे आना ही ना पड़े। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? अरे हाँ हाँ, वर्दी पे मत जाओ। वर्दी आपकी सोच को डिवाइड कर रही है इधर उधर इधर उधर। क्योंकि अगर मैंने उस डडियल जैसे कपड़े पहने होते तो आज मैं आपको सुंदर लग रहा होता, हैंडसम लग रहा होता। आज मैंने ये पहने हुए हैं गार्ड के कपड़े, तो आपको मैं आज गार्ड लग रहा हूँ। बस सोच सोच का फ़र्क है और कपड़ों का फ़र्क है। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मान लेती हूँ तुम्हारी बात। क्या पता जो तुम बोल रहे हो वो सच हो जाए और मुझे तुम्हें खुद ही बुलाना पड़े बार बार। ये तो है, और मानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब आप मजबूरी में माने, डर के माने, या अपनी रजामंदी से माने, मानना ही है आपको। ना तो आप कर ही नहीं सकती ना। नहीं, ना तो मैं कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारी जो बातें हैं ना वो सुन के ना मेरी सोच कहीं और चली गई है। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। देखो मालकिन, आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ। वो टडियल, मुझे नहीं पता उसने कैसे किया, कैसे मज़ा दिलाया। आपको मैं आपकी अंदर की बात और अपना एक टैलेंट बताता हूँ। मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आपको अपनी जीभ का टैलेंट दिखाऊंगा। जो तुम्हारी तड़प है ना, फिर ऐसी बढ़ेगी कि तुम बोलोगी। अरे ओ जीजू, ये बाथरूम में क्या आपने सब जगह शैम्पू बिके रखा है और कितना चिपचिपा सा लग रहा है। आज साली साहिबा, शैम्पू नहीं है वो। अरे तुम्हारी दीदी नहीं है ना, तो क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कैसे बताऊँ। चलो, साफ़ कर दिया तुमने या मैं कर दूँ? मैं? वो पूरे बाथरूम में हो रखा है। अच्छा, उसको साफ करूंगी मैं। ठीक है, मैं कर अब तो दूँगा। देखो ना, साली कितना साहिबा, चिपचिपा सा हो रहा है। धीरे बोलो ना, घर पे कोई है नहीं क्या? अच्छा, आप जब ये सब कर रहे थे तब आपने सोचा कि मैं भी हूँ घर में? नहीं, तब तो हर जगह पिचकारी मारते रहे और मुझे लग रहा था कि शैम्पू की पूरी बॉटल गिर दी। साली साहिबा, तुम समझती नहीं हो ना, तुम्हारी बहन नहीं है, अंदर ना सुरसुरी सी दौड़ती है। मैं कैसे कंट्रोल करूँ? कंट्रोल करो ना, रोज ही तो आप दवाई खाते हो, एक दिन नहीं खाओगे तो कौन सा आपको बीमारी आ जाएगी। अच्छा, तुम्हारी दीदी को गए हुए 1 हफ्ता हो गया, हाँ, तो मैं 2 दिन कंट्रोल कर सकता हूँ, तीसरे दिन कैसे करूँ? अब तुम भी अपने जीजा का ख्याल नहीं रखती तो मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, लगता है इशारे दे रहे हो। लेकिन मैं आपका क्यों ख्याल रखूं? मेरा तो है ना जिसका मैं ख्याल रखती हूँ, आपका क्यों रखूंगी? हाँ, तो खबर मुझे भी है, वो बड़ा तुम्हारा ख्याल रखता है। नहीं, वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता मेरा। तो साली साहिबा, ये इससे तुम्हें अजीब नहीं लगता कि डेली बाथरूम में जाते हो डेली चिपचिप होता है?
वैसे तो मुझे थोड़ी बहुत जगह दिखता है, आज पूरे जगह जगह कोने कोने में बिखेर रखा है। हाँ। लगता है पूरी रात आप सोए नहीं, या फिर सुबह तक ही काम चल रहा था आपका। तुम्हें छुटकारा चाहिए ना इससे? तुम चाहती नहीं ना ज़्यादा मेहनत लगे तुम्हारी इसको साफ करने में? बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, इसको रखने की एक जगह और होती है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मेहनत की भी ज़रूरत है। समझ गई, मैं समझ गई। इतना मत शर्माओ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। कौन सी जगह आप रखना चाहते हो ना, ये मेरी बहन बता तो रही थी, ये जो मेरा पति है ना, इसके आजकल लक्षण ठीक नहीं लग रहे। और क्या बता रही थी वो? ये भी बता रही थी, वो जो बालकनी से, क्या बता रहे थे आप उस लड़की का नाम? अरे आरफ की गर्लफ्रेंड है वो, पड़ोस वाले की। नीच है वो भी, वो खुद तो कुछ कर नहीं पाता तो उसकी गर्लफ्रेंड मेरे पे लाइन मारेगी ना। चलो छोड़ो उसको, तुम अपनी बात करो ना। जब तुम ऐसे छूती हो ना, अच्छा तो आप भी पूरे ना बदन में करंट दौड़ता है बहुत ज्यादा। तो अब एक काम करो ना। मैं कह रहा था, क्या कह रहे थे? मैं कहती हूँ ना कि ये जो शैम्पू आप बाहर बिखेर रहे हो ना, क्यों ना मैं इसकी जगह दे दूँ आपको बिखेरने की। वो तो ठीक है साली साहिबा, लेकिन वो जगह मुझे परमानेंट चाहिए। अरे मेरे प्यारे जीजू, क्या है ना, पहले एकदम से अगर मैं मान जाती तो आप सोचते देख मेरी साली कितनी बुरी है, क्या पता मेरी बहन को चुगली कर देते। लेकिन अब तो आपको टटोल लिया ना, पता भी चल गया। वैसे मुझे यही डर था कि तुम अपनी बहन को ना बता दो, वरना मैं कंट्रोल करता ही क्यों। क्या बात है, लग रहा है मूड बहुत ज़्यादा है आपका प्यार करने का। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपने बाथरूम में तो शैम्पू हर जगह बिखेर रखा है। हाँ, तो क्यों ना शुरुआत वहीं से करें, पहले गंदा कर दो फिर सफाई। हाँ आइडिया तो अच्छा है, तो करें फिर मिलके गंदा। मतलब कोई भी काम आप अकेले नहीं करोगे, सब काम में आपको मेरी ज़रूरत है, क्यों जीजू? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से हर काम में तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे। क्यों? अभी तो मैंने सुना आपके करंट दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा। कितने की स्पीड में? बस 100-180। तो ये 180 करंट इतनी दूरी से मेरे पर डालोगे, इसके लिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा ना, ऐसे मुझे छूना पड़ेगा, मेरे साथ चिपकना पड़ेगा। तो ये करंट तुम झेल तो लोगी ना? अरे हाँ जीजू, हाँ, आप जैसे लड़के को कोई भला हाथ से जाने देगा क्या? सही तो कह रही हो तुम, एक ने हाथ से जाने दिया मुझे, एनी थी। चलो अरे कोई बात छोड़ो नहीं, ना उसकी किस्मत ख़राब थी। तुम अपनी बात करो। उसकी किस्मत नहीं खराब थी, वो क्या है ना, पानी बहते बहते कभी ना कभी आपसे टकराएगा ज़रूर, और ज़्यादा बोलोगे ना तो उस पानी में खारापन आ जाएगा। अरे और फिर क्या साली पता साहिबा, आपकी तबीयत खराब हो जाए। वो टकराई थी मेरे से दोबारा। हाँ। तब तक उसकी शादी भी हो गई थी, उसकी बेटी भी थी। चलो छोड़ो, जाने दो उसको, तुम अपनी बात कोई करो ना। बात नहीं जीजू, अब करंट कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। कंट्रोल नहीं हो रहा ना, रुको ना, आप तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब मुझसे ना कंट्रोल हो नहीं रहा। अच्छा, क्या करूं मैं साली साहिबा? मुझे तो आपसे डर लगने लगा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मन भी कर रहा है, आपकी बात मान लेनी चाहिए। साली साहिबा तुम समझ नहीं रही, वो हमारी मर्दों में ना 3 टांगे होती हैं, 2 पे तो मैं खड़ा हूँ और तीसरी भी लगभग खड़ी हो चुकी है। मुझे पता है तो कि हर मर्द के पास 3 टांग होती है, और आपको ना क्या हुआ जीजू? बस आपको अभी अपने पैरों पे चलने का मन कर रहा है ना? नहीं, अब मुझे तीसरी टांग पे चलने का मन कर रहा है। हाँ ना, वही और दौड़ भी उसे चलने के लिए साली साहिबा की सड़क चाहिए। सड़क? आपको तो पूरा का पूरा रास्ता दे दिया, जहाँ तक ड्राइविंग करनी है वहाँ तक करते रहना, और जहाँ तक पैदल चलने का भी मन करे ना, चलते जाओ, रास्ता ख़त्म ही नहीं होगा। क्यों? साली साहिबा तुमने अपनी खूबसूरती का ना सुरूर चढ़ा दिया है मेरे ऊपर। रहने दो जीजू, आप तो ऐसे ही हो,
हर किसी को देख के सेम बात बोलते हो। नहीं, तुम्हारी जो महक है ना वो मेरे सर पे चढ़ रही है, अच्छा, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है। अरे यही बात तो मैं कहने वाली थी कि जो आपकी खुशबू है ना ये मुझे दीवाना बना रही है। और जब मैं अगर यहाँ 5 मिनट और खड़ी रही ना तो कहीं मैं आपके ऊपर गिर ना जाऊँ। तो मैं कह रहा हूँ रोका किसने है, चलो ना फिर बाथरूम गंदा करते हैं। बड़ी जल्दी पड़ी है आपको बाथरूम में जाने की। क्या करूँ, मर्द जातू ना, कंट्रोल होता नहीं हमसे। ये तो नहीं भी बोलते तो भी मुझे पता था कि आप मर जाती हो। तो फिर इतना तड़पा क्यों रही हो? क्योंकि तड़पाने के बाद ना प्यार करने का अलग ही मज़ा आता है। देख लो, तुम ही थकोगी बाद में। मैं तो थकना ही चाहती हूँ, तभी तो यहाँ आई हूँ आपके पास, वरना कहीं और नहीं चली जाती घूमने के लिए। अब रहने दो ना, बातें बहुत कर ली, अब काम करते हैं। जो शैम्पू आपने बाथरूम में गिराया है अब उसको बॉटल में डाल दो। क्योंकि वो भी तो किसी काम आए और मेरी साली के काम आए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो चलो ना साली साहिबा, करते हैं। अब बातें बहुत हो गई, आप आके शैम्पू और बॉटल का गेम खेलते तुम हैं। शुरू करोगे या मैं करूं? शुरू दोनों ही करेंगे तो और साथ में चल। मज़ा ही आ जाएगा। मैम ये लीजिए, ये 3 महीने का जो इसका था ना जीएसटी का सारा कर दिया है, चेक कर लो एक बार। सब क्लियर हो गया ना? यस मैम, सारा का सारा क्लियर कर दिया और जीएसटी है ना सारी की सारी फाइल भी कर दी, टर्नओवर वगैरह सब कुछ ओके हो गया मैम। गुड। और कुछ लगी मैम, मैं बंद कर देता हूँ। लो, अब वो मैं ये कह रही थी, जी तुमने जो महीने के लास्ट में छुट्टियां मांगी हैं, जी। देखो ऑफिस का काम ना बहुत बढ़ गया है, तो छुट्टियां तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो क्या है ना मैम, वो मेरे भाई की लड़की की शादी है, इसलिए ना वहाँ पे जाना ज़रूरी बनता है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे से ज़्यादा भरोसा मैं किसी के ऊपर नहीं करती हूँ, और मैं तुम्हें छुट्टी बिल्कुल नहीं दे सकती और किसी पे मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मैम मैंने देखो ना पहले से है ना ऑलरेडी 3 महीने का सारा जीएसटी का पूरा फाइल अप कर दिया है, अब कोई ज़रूरत तो नहीं है। और मैं जा भी कितने दिनों के लिए, 1 हफ्ता। लेकिन अब तुम खुद ही देखो, ये सब अकेले मैं कैसे हैंडल करूँगी? मैम मैं जानता हूँ कि ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है और अच्छी भी बात है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेशन तो चाहिए ना मैम आपकी तरफ से। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अब एक तो मेरे हस्बैंड है, यूएस से जाकर बैठ गए हैं, सारा ऑफिस मुझे संभालना पड़ता है। 6 महीने हो गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप बोलिए ना साहब को कि आ जाए, यूएसए में क्या रखा हुआ है, अपनी इंडिया से बेहतर थोड़ी है यूएसए। अरे सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब तुम्हें नहीं पता वहाँ पे क्या कुछ रखा हुआ है, इसीलिए तो वहाँ जाके फंस गए हैं। देखो ये सब बातें ना मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, और तुम भी ना देखो ऑफिस में किसी और से ये सब बातें शेयर मत करना। अरे नहीं नहीं मैम, मैं आपकी कोई भी बात है ना इतनी सी भी लीक ना करता हूँ। अब कल उनका ना फ़ोन आया था। जी। अब तुम्हें पता है उनका ना वहाँ पे किसी से अफेयर चल रहा है। ओह शिट, तो आपने कुछ डाटा क्यों नहीं उन्हें? अब मुझे क्या डांटना है, वैसे भी सारा ऑफिस, इतना बड़ा घर, सब कुछ तो मेरे नाम कर गए हैं, पहले से मेरे नाम है, तो मुझे क्या टेंशन है। कोई बात नहीं, उनको करना है अफेयर तो करें। लेकिन एक बात कहूँ मैम साहब, अब आदमी हो या चाहे औरत हो, अगर दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूरियां हो बन जाती है ना आपस में, तो कहीं ना कहीं कबूतर की तरह चोंच मारकर दाना चुग ही लेते हैं। ये तो रीत है जी, इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी को ना अलग होना ही नहीं चाहिए। अगर अलग हो जाते तो फिर ये जैसे साहब वाली आपने बताई कि किसी के साथ उनका पेच लड़ गया, तो ये वाली नौबत आ जाती है। कोई बात नहीं मैम, खुद हुर की परी हो, आप चाहे तो 100 को रख सकती हो। अरे यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं 100 को क्या 1 को भी मुश्किल से रख सकती हूँ। अरे इतना बड़ा नाम है शहर में मेरा,
क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैं ये सब कर किसी को पता चला कि मैं ये सब कर रही हूँ ये मेरे तो पति के जाने के बाद। अब उनका तो कोई नहीं देखेगा ना, ये तो बात है। आदमी लोगों का कोई नहीं देखता, तो सब बिना कुछ करे ही लोग तो छोड़ते नहीं है, तो करने के बाद तो बात और है। ये तो बात है, लेकिन मैम अगर आप कहो तो जैसे मैं आपका एक अकाउंटेंट हूँ, हिसाब किताब में तो आप जानती हो मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन मेरे माइंड में एक बात आती है, अगर आप कहो तो मैं आपको एक सजेशन दूँ। हाँ हाँ तुम बोलो। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मानता हूँ कि इज्जत के कारण आप थोड़ा सा किसी के साथ पेच नहीं लड़ा सकती हो, डरती हो इज्जत के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की इतनी ज़रूरत पड़ती ही है तो आप एक काम कीजिए ना मैम, कोई जो विश्वासू बंदा है जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है आप उसी को रख लो। अरे शाम, तुम्हें तो पता है ना इस ज़माने में जल्दी से अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। देखो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरी ज़रूरतें पूरी करे, और किसी से मतलब हम दोनों का क्या रिश्ता है कभी किसी और से बोले तक नहीं, किसी को पता ना चले। मैं तो कभी किसी को बोलने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। मेरा मतलब है आई एम टू से डैट मैं क्या कहना चाहता और क्या कह गया, सॉरी मैडम, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं देखो ना, मैं आपका विश्वास हूँ, आपका विश्वास पात्र हूँ ना, मैं आपकी कभी भी कोई भी छोटी हो या बड़ी बात हो कभी किसी ऑफिस के साथ या किसी एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो इस टाइप का अगर कोई पात्र आपके नज़रों में है तो उससे पेच लड़ा लो। अब वैसे अब मेरी तो बात अलग है, मेरे तो पति पहले से मुझे धोखा देकर चले गए हैं, लेकिन तुम अपनी बीवी को धोखा कैसे? मैं अपनी बीवी को मतलब मैं समझा नहीं। मतलब तुमने अभी बोला ना कि मेरे जैसा हो, अगर तुम्हें ये सब करने का मौका मिले तो तुम अपनी बीवी को धोखा दोगे? मैम साहब, धोखेबाजी तो मेरे रक्त में नहीं है, लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए कोई बात करनी पड़े, बेशक वो थोड़ी सी चोरी क्यों ना हो या थोड़ा सा झूठ क्यों ना हो, लेकिन उससे किसी का कुछ अच्छा होता है। जैसे कि आपका मन देखो मारा जा रहा है, जबकि सुंदरता में आपसे कमी कोई नहीं है, वो आप किसी से कमी हो ही नहीं सकती। अब ऐसे में आपका मन मारना वो भी तो एक पाप होगा ना। तो मैं इसे धोखा नहीं कहूँगा, मैं अपनी बीवी से धोखा नहीं कहूँगा इसे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भाई अपनी मालकिन के प्रति वफादार हूँ। अगर मेरी मालकिन को मेरी ज़रूरत है तो मुझे उनके हवाले हो जाना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे पति तो मुझे धोखा देकर चले गए हैं, अगर तुम्हें ये मौका मिले तो तुम करोगे? देखो कंपनी तो वैसे भी डूब चुकी है, लेकिन हाँ एक चीज़ की गारंटी है कि मैं तुम्हें ना पैसों से तोड़ दूँगी। अगर तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे ना तो मैं तुम्हारा उससे भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। आप हुक्म करो खाली मालकिन, मैं आपके लिए अगर ज़रूरत पड़े ना तो अपनी चमड़ी निकाल कर उसकी सैंडल बनाकर आपके पैरों में पहना दूँ। आप बोलो तो सही। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें तो पता है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। मैडम तैयार हूँ मैं, बस आप जब कहोगी कभी भी तब आपकी सेवा में ये आपका सेवक हाजिर हो जाएगा। बस तो ठीक है फिर, डील डन। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो तुम बता देना। नहीं मैडम, हर चीज़ है ना पैसों के लिए नहीं की जाती है, कभी कभी अपने दिल की खुशी के लिए या अपने मन की खुशी के लिए या फिर कभी कभी अपने चाहने वालों की खुशी के लिए भी कोई चीज़ की जाती है मैडम। डील हमेशा पैसों से ही नहीं होती है, और वैसे भी ये दिल का लेन देन है मैडम, और दिल के लेन देन में है ना राजू तायड़े पैसों को वैल्यू नहीं देता है। अब लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नाम श्याम है, राजू तो तुम्हारा गांव का नाम है ना। हाँ मैडम, वो तो आप प्यार से मुझे शाम कहती है क्योंकि मैं हमेशा शाम को ही आता हूँ ना आपके पास, लेकिन अब आप कहोगे तो मैं रात को भी आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर जैसे ही मैं ऑफिस से घर पहुँचूँगी तुम आ जाना, कॉल कर दूँगी मैं। अरे मैडम, घर पहुँचने की ज़रूरत ही क्या है, और वैसे भी प्यार में है ना
समय नहीं देखा जाता? क्या दिन, क्या रात, क्या सुबह और क्या शाम, जब मर्जी में हो ना तभी किया जाता है मैडम। मैं ठीक है, कहता तो हूँ, फिर एक काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को काम करने देते हैं, चलते हैं हम चलना मीटिंग के कहाँ बहाने से। पे? अरे कहाँ पे जाना मैडम, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट चेयर और स्टूल का मिलन हो जाने दो। यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, चलो अरे मेरे साथ। हो जाएगा मैडम, वैसे ही खींच लेता हूँ जैसे कि मुझे खींचना चाहिए। और देखो, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम जी, सफाई कर रहे थे। सफाई? हाँ। रात के 2 बजे? अब रात के 2 बजे, अब थोड़ा सा लेट हो गए, बस खाना खाने में काम बहुत था ना आज। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम था? रोज जितना होता है उतना ही तो था ना, और रोज तो तुम आराम से कर लेते हो, टाइम से सारा काम करके फ्री हो जाते हो। आज कौन सा ऐसा काम था जो तुम्हें खाना खाने में लेट हो गया और फिर तुम रात के 2 बजे झाड़ू लगा रहे हो? हो गया, अब थोड़ा सा ना हमने कल ना टिका ली थी, इस वजह से ना थोड़ा लेट उठे, तो वो कल थोड़ी टिका लिए थे ना। क्या तुमने पीनी भी चालू कर दी और मुझे पता भी नहीं है? अरे मालकिन, संडे था, फ्री डे होता है, आपको बताया नहीं, वो थोड़ी बहुत ले लेते थे, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो गई। अब क्या ही बताएं, बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। आँख लेट खुली है, शरीर भी बिल्कुल टूट रहा है, अब इसलिए थोड़ा सा आ गए करने के लिए। मालकिन गुस्सा ना करे। अच्छा ये बताओ, ये नीचे झुक के क्या देख रहे थे तुम? जंगल, ओ सॉरी, मतलब नीचे झुक के हम सफाई कर रहे थे। आपके पैरों के पास ना बहुत कूड़ा था, उसको साफ कर रहे थे। अच्छा मैंने देखा है अच्छी तरह से, तुम ना झांक झांक के देख रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ। अब हम देख रहे थे कि किस गहराई तक कूड़ा है, अगर होता तो सफाई तो हम ही करते ना। मैं ना तुम्हारी नीयत ना अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या है। क्या है तुम्हारे इरादे? चलो बताओ मुझे जल्दी, क्या चाहते हो तुम? अब मालकिन अगर इरादे बता दिए तो आज ही लात मार के भगा देंगे। आप रहने दीजिए, आप सफाई करने दीजिए। देखो अब तो मैं जान के ही रहूंगी, अब पता चल गया है तुम्हारी बातों से कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब जल्दी से बता दो, नहीं तो वैसे भी ना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं नहीं, नौकरी से क्यों निकालेंगे आप, मैं बता रहा हूँ ना, इरादे कुछ नहीं है मालकिन। हम तो काम करते करते बस आपकी थोड़ी सी खूबसूरती निहार लेते हैं, हमारा थोड़ा मूड बन जाता है, मूड बन जाता है तो रात को थोड़ी सी टिका लेते हैं, सुबह टाइम से उठ के सफाई कर लेते हैं, बस यही है। ओहो अच्छा, तो ये बात है कि जनाब तो मुझे पसंद करते हैं। रखा था तो मैं घर के काम के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पे आशिकी कर रहे हो। आशिकी की बात नहीं है मालकिन, आप समझ नहीं रही। आप ना शीशा, आईना देखा कीजिए अच्छे से। आप जितनी खूबसूरत मैडम के अलावा ना हमने कहीं और काम नहीं किया, हर जगह ऐਵੇਂ टेढ़ी मेढ़ी होती थी, लेकिन आप ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक एकदम परफेक्ट हैं। अच्छा ये बात है, वाकई में मेरे जैसी कोई नहीं थी? नहीं नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखी, अच्छा इसलिए थोड़ा पास से खूबसूरती निहारते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ आप हकीकत में है ना इतनी खूबसूरत। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस बात से तो फिर कोई बात नहीं, तुम संडे संडे पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संडे संडे तो पी ही लेंगे। मैं तो कह रहा था, जैसे वो आपके यहाँ से कूड़ा हटा के हम गहराई तक कूड़े को देख रहे थे, तो अगर आप कहें तो हम डेली वहीं पे से कूड़े को देख लिया करेंगे, हुआ तो हटा दिया करेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। नौकर हैं आपके, आप बोलोगे हम वही करेंगे, बताइए। देखो ना, अब तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे साहब को गए हुए कितना टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा। हाँ, और देखो रातों को मैं घूमती रहती हूँ, जागती रहती हूँ, सोती नहीं हूँ, नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती हूँ। जी क्या करूँ, मजबूरी है ना, मजबूरी में क्या ही करेगा इंसान। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। अभी इतने बड़े आदमी की बीवी हूँ, कहीं और जा भी नहीं सकती, कहीं और कुछ कर भी नहीं सकती। अगर मैंने किया और मेरे पति को कहीं से पता चल गया तो वो तो मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मालकिन कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो आप इतने बड़े घर की हैं और इतने अमीर मालिक की बीवी हैं, आप इसका मतलब बहुत समझदार होंगी। और एक छोटी सी समझदारी वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ना, देखो कपड़ों से इंसान को देखते नहीं हैं, अंदर क्या है उसके, वो क्या कर सकता है, उसकी खूबियाँ देखिए, काबिलियत देखिए। अब आप सोचिए, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और आज तो 2 बज गए, मैं बिना रुके सफाई करे जा रहा हूँ। सोचिए
क्या क्या कर सकता हूँ मैं, इतनी जल्दी थकता भी नहीं है। और अगर आप ये कपड़े हटा दें तो अंदर हो सकता है आप जिसे ढूंढ रही हो वो मिल जाए। ऐसे हो तो तुम ठीक ठाक, डोले वोले भी तुम्हारे मजबूत हैं। हाँ। और दिखने में भी ठीक हो तुम। मालकिन वो क्या है ना, शहर में हमारी नौकरी लग नहीं रही थी तो हम नौकर का काम करने लगे। नहीं तो आपको पता है हमारे गांव में हमसे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं। हाँ, ये तो बात है। वैसे गांव के लगते भी तो नहीं हो तुम। या तो तुम शहर में रह के इतने सुंदर हो गए होंगे। आ, हो सकता है, लेकिन हमें क्या लगता है हम अपनी मालकिन की खूबसूरती को निहारते निहारते सुंदर हुए हैं। जब यहाँ आए थे तब तो ऐसे ही लंजू पंजू से थे। ये बात भी है। हाँ, पहले से अब ज़्यादा अच्छे हो गए हो तुम। अब तो ये बताओ, गर्लफ्रेंड बनाई हो कभी? मालकिन अब गर्लफ्रेंड का क्या बताएं। देखो हमें पसंद तो आई थी मोहल्ले की एक लड़की और यहाँ बिल्डिंग की एक लड़की, लेकिन हमने ना बनाई नहीं। अब पूछो क्यों? कौन? कौन नहीं, पूछो क्यों नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारी नज़र थी आप पर, कि हमें वो लड़की पसंद थी और ये लड़की पसंद थी। अरे हमें कोई पसंद ही नहीं आई ना, बस मन किया। हाँ, क्योंकि वो हमको घूरती रहती थी, हमें लगा उनके मन में कुछ होगा, लेकिन हमारे मन में तो आप थी ना। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम हमसे प्यार करते हो। कुछ भी समझ लीजिए, प्यार तो क्या ही बताएं, बहुत करते हैं। अब लेकिन बता नहीं सकते, जता भी नहीं सकते, नहीं तो आप बोलेगी नौकर के प्यार को एक्सेप्ट करूँगी मैं। हट। कोई बात नहीं, लेकिन करके तो दिखा सकते हो ना। करके तो हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। तभी तो पता चलेगा कितना प्यार करते हो। अरे प्यार की छोड़िए, कर तो ऐसा सकते हैं कि आपको पता नहीं है कि हम नए नए ड्राइवर नहीं हैं, हमने गाड़ियाँ बहुत स्पीड से भगाई हैं। आप एक मौका दे दीजिए, इस गाड़ी को तो हम इतनी स्पीड से भगाएंगे कि ब्रेक मारने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ना तेज गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पसंद है। फिक्र मत स्लो वाले कीजिए, में कोई मज़ा नहीं होता। आपको इतनी तेज चला के दिखाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छी बात है कि तुम एक्सपर्ट हो। हाँ हाँ, वो तो है ही, और थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो आप बता दीजिएगा। क्या है ना, हमें देसी स्टाइल आता है, अंग्रेजी स्टाइल नहीं आता। अंग्रेजी आप सिखा दीजिएगा, देसी में तो हम कर ही लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम अपना स्टाइल समझाना मुझे और मैं अपना सिखाऊंगी तुम्हें। हाँ, वो क्या है ना, हम ना गाँव में ना गेंदों से बड़ा खेले हैं। आज मज़ा आएगा गेंदों से खेलने में। आपके पास गेंदे हैं ना? हाँ हाँ, हाँ दो दो। हाँ, अब वो तो हमने बहुत बार देखा है छुप छुप के। क्या? गेंदे वो जब आप खेल रही थी उनसे, वो जो मालिक लाए थे गेंदे। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रही। तो समझ गई हैं तो पूछ क्यों रही हैं? ओरिजिनल। हाँ हाँ। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब इस झाड़ू को तो रख दो नीचे। झाड़ू को रख दें? झाड़ू का क्या ना काम है? हमारा बहुत साथ देता है। इस झाड़ू की वजह से हम आप गहराई देख चुके हैं, मतलब खूबसूरती को निहारते हैं। चलिए आप कह रही हैं तो ये लीजिए, रख दिया। अब हाथों से निहार लें खूबसूरती। हाँ हाँ, निहारो। नहीं, शुरुआत आप कीजिए। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी शुरुआत। अब मालकिन पसीने काहे नहीं आएंगे? आपकी जवानी इतनी गर्म है ना, बिल्कुल दहकती आग की तरह है, हमारे अंदर का ज्वालामुखी भड़का रही है। आप इसे ठंडा कर लो, पसीने भी आने बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ, कर देती हूँ कर देती हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी है ना? मुझसे भी ज़्यादा जल्दी। मालकिन क्या हुआ? जल्दी जल्दी तो पूछिए मत, बहुत सब्र किया है इस दिन के लिए, मतलब इस रात के लिए। 2 बजे से आपको सुबह 8 बजे तक थकाने वाले हैं, तैयार रहना। हाँ हाँ, तो चलो ना, शुरू कर देना। नहीं मालकिन, हम कहीं चल के शुरू नहीं करेंगे। जो आपने समझ लिया था ना वही बेस्ट था मैडम, और मुझे लगता है आपको भी उसी की सख्त ज़रूरत है। पता है क्यों? जब तक आपकी टांगे ना उठाई जाए ना मैडम, मुझे नहीं लगता है कि आपको नींद आएगी। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस पूरे विश्व के धरती पर या कहीं पे किसी भी भूमि पर कितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ होंगे, वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो आपको नींद की दवाई दे के सुला दे। बिल्कुल नहीं मैडम, ये चीज़ें जो है ना नेचुरल होती है। क्या होती है? क्या होती है? नेचुरल। नेचुरल। जब तक तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ ना, अब कोई बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। अरे उसकी ज़रूरत क्या है मैडम आपको? क्यों क्यों रोक पा रही हो आप? वो देखो सामने, देखो क्या नज़र आ रहा है?
रूम है, रूम के अंदर क्या है? बेड दिख रहा है। बेड पे क्या है? गद्दा। वो स्पेशली आप जैसो पेशेंट के लिए रखा हुआ है मैंने। आपको कोई बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से रोक लगा लोगी। अरे यार सीधा साधा अभी के अभी मेरे साथ चलो, मेरी खाली फीस ज़्यादा नहीं होगी, मतलब एक जो चेकअप फीस होती थी उससे डबल होगी, क्योंकि वहाँ पे है ना मुझे आपके साथ कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनताना को आपको देना पड़ेगा मैडम। अब लेकिन अगर बीमारी ये सब चीज़ों से ठीक होगी तो आपसे भला इलाज कराने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं कोई बॉयफ्रेंड बना के भी कर सकती हूँ। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर, क्योंकि ये है ना, ये चीज़ जब तक डॉक्टर का नहीं होगा तब तक किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि जो आपको ठीक कर दे। आपको डॉक्टर का ही लेना पड़ेगा इंजेक्शन। ओह अच्छा, ऐसी बात है। यस हाँ मैडम। वैसे भी एकदम से थोड़ा ना मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। हटाओ ना, बॉयफ्रेंड का रोग ही मत पालो, मैं तो सीधा सजेशन देता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका पर्सनल मैटर है, यू कैन डू विच यू वांट टू डू, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि मत बनाओ। अरे यहाँ पे आया करो, इतना बढ़िया बेड लगा रखा है, और वैसे भी है ना मैडम, कसम से कहता हूँ आपकी बीमारी हट गई जी। चलो एक बार वहाँ पे एंट्री करो, कसम से कहता हूँ आपको नींद ही नींद आएगी। सच में आएगी? अरे मैडम नींद ही नींद आएगी, और उस नींद में एक सपना आएगा, और सपने में एक डॉक्टर होगा जिसका कोट मैला होगा लेकिन दिल बड़ा साफ होगा। वैसे आपको बहुत सारे कोट रखने चाहिए। कोई बात नहीं, आपका काम कुछ ऐसा है ना, जल्दी गंदे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा ले लूँगा। 3-4 वैसे है ना अलमीरा में, वो देखो उधर भी है एक, वो स्टॉक रूम है मेरा, उसमें कोट्स होते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपकी अपॉइंटमेंट थी इसलिए मैंने बोला। अब चाहती हो ना आप आपके साथ मतलब आपकी नींद खुल जाए, आई मीन टू से डैट आपको नींद आ जाए जी। तो फिर पहुंच जाओ ना। थोड़ा सा उठते समय है ना पैरों पे भार मत देना ज़्यादा, क्योंकि उस पैरों पे भार कम लगेगा, मेरे सीने पे ज़्यादा। थोड़ा सा उठ के निकल जाओ आराम से। ठीक है। अगर आप कहो तो मैं उठा के ले जाऊँ आपको? नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ। आप कितनी देर में आएंगे? अरे मैडम देर तो मैं थोड़ी सी भी नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं तो सोच रहा हूँ कि आप जल्दी से उठ जाओ। मैं तो ये सोच रहा था कि वो उस कमरे का बेड यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। अब ठीक है, मैं चलती हूँ, आप आ जाओ। हाँ हाँ, आप पहुँचो जल्दी से, वरना मैं कुर्सी तोड़ दूँगा। जाओ जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी, तुमसे ज़्यादा तो मुझे है। आ गया भाई, आ गया। अरे मिस नेहा, आप यहाँ इतनी रात में? कोई नहीं, मैं बंद कर दूँगा। हाँ, आप इतनी रात में कैसे? वो क्या है ना, मैं आपके घर में आज रात के लिए रुक सकती हूँ? मुझे अपने घर में बहुत डर लग रहा है, मेरे पति नहीं है ना, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आज नेहा की जी, रात रुकने। हाँ घबराइए मत, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ चले गए अचानक से आपके घर वाले? घर वाले? मेरे बस हस्बैंड रहते हैं मेरे साथ। अच्छा। और वो ना अपने किसी फ्रेंड को देखने के लिए गांव गए हैं। अचानक से फ़ोन आया तो उनको जाना पड़ा। आप भी जानते हो ना, गांव का मामला है, मना नहीं कर सकते। तो आप चले जाते साथ में? नहीं, मुझे गांव में भी अब बिल्कुल डर लगता है, वहाँ जंगल होता है ना, इसीलिए आप रहने दो ना। आपका बहुत बड़ा मकान है, मतलब बहुत बड़ा फ्लैट है आपका, कमरे भी तो बहुत सारे होंगे, किसी एक कमरे में बस आज की रात रुकने दो। नेहा जी, दरअसल बात क्या है ना कि घर में मेरे अलावा भी अभी कोई नहीं है। जितने भी लोग थे ना वो भी बाहर गए हुए हैं, उनको भी अभी टाइम लगेगा, 2-4 दिन तो आने में। अब ऐसे में अगर आप मेरे साथ रुकती हैं तो देखो बाहर वाले क्या सोचेंगे, आप किसी को बता दें। कोई बात नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? एक लड़की आपसे मदद मांग रही है और आप उसे बोल रहे हो कि बाहर कोई देख लेगा। अरे समाज वालों के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप सोचो ना, आपके मना करने की वजह से मैं ऐसे ही घर वापस चली गई, और फिर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो? नेहा जी, आप समझ नहीं रही हैं। कमरे तो मेरे घर में 3 हैं, जो 2 कमरे हैं ना वो लॉक हैं, उनकी चाबी एक्चुअली मेरे पास है नहीं, और जो मेरा कमरा है पर्सनल, उसमें
आप मेरे साथ कमरा शेयर करेंगे? हाँ हाँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके पास बड़ा सा बेड तो होगा ना, वो डबल बेड? लगता है आज तो लॉटरी लगने वाली है। हाँ? हाँ हाँ, सब है जो आपको चाहिए सब तो मिलेगा। बस वो डबल बेड पे आप एक तरफ सो जाना, मैं एक तरफ। और वैसे भी मैं जैसे सोती हूँ ना, एक तरफ, अपोजिट नहीं आती। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी आदत है ना कि मैं जब सोता हूँ ना तो कोई अगर मेरे साथ में होता है, मतलब आपकी भाभी, तो मेरी उनके ऊपर पैर रख के सोने की आदत है। कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर पैर रख लेना। और मेरी भी एक आदत है, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ सोती हूँ ना, तो मेरा हाथ कभी कभी उनके ऊपर चला जाता है। कोई बात नहीं। तो मैं क्या आपके ऊपर हाँ ऐसे हाँ, करके हाथ रख क्यों नहीं सकती क्यों हूँ? नहीं। नेहा जी आप देखो घबराई हुई हैं। अब एक पड़ोसी का फर्ज होता है ना अपने पड़ोसन की मदद करना। सच बताओ, आह, जब तक मैं आपके यहाँ नहीं आई थी ना, तब तक मैं घबरा रही थी। लेकिन जब से मैंने आपके इस फ्लैट में पैर रखा है ना, मेरे अंदर तक गुदगुदी सी हो रही है। और न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मुझे कभी डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा डर दूर करने वाला मेरे सामने खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं हूँ ना आपके साथ तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैं कह रहा था कि जैसे आपको हाथ रखने की आदत है, मुझे पैर रखने की आदत है, तो मेरी कुछ आदतें और हैं। वो मैं ऐसे बता दूंगा तो अजीब लगेगा। मैं सोच रहा था वो आदतें सीधा मैं अपने बेडरूम में सोते टाइम बता देता। लेकिन नेहा जी एक चीज़ और है कि आपका जो वो खड़ूस हस्बैंड है ना, अरे वही जो रात दिन सोता रहता है, धीरज, सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मिस्टर धीरज, वो अगर अचानक से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था। नहीं नहीं, वो नहीं आएंगी, वो गए महीना भर के लिए गाँव। और वैसे भी उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट होगा भी कैसे नेहा जी, रात दिन तो जब देखो थोड़ा टाइम मिला सोता रहता है, 2 मिनट में उसको नींद आ नहीं जाती नहीं, है। उनका इंटरेस्ट कहीं और है। अच्छा कहीं और है। छोड़ो, मेरे को भी उस पर शक था, मैं क्या ही बोलूँ, देखो मैं किसी के घर के बारे में बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कह रहा था नेहा जी कि अगर रात में यहाँ वहाँ हाथ चला गया और हमारे छोड़ो बीच ना, में कुछ हो जाने दो ना। वैसे भी मेरे पति के संग तो मेरा कोई सीन है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो बनना चाहिए ना सीन। नेहा जी लेकिन ये बात अपने तक ही रखना। अरे मैं कोई पागल हूँ जो शादीशुदा होके मैं ढिंडोरा पीटूंगी कि हाँ मैंने तो गुल कहीं और ही खिलाए हैं। नेहा जी लेकिन मैं और तुम। अब तो डर सा लगने लगता है आपकी बातों से। दूर रहो। नेहा जी अभी से ही आप डरेंगी सिर्फ बातों से, तो क्या जो है ना? मेरी हरकतें हैं वो कैसे आप झेल पाएंगी? अरे सब झेल लूंगी, लेकिन यहाँ दरवाजे पे खड़े खड़े, यहाँ पे जब से आई हूँ तब से आप खड़े खड़े ही बातें कर रहे हो। और जो आपकी हरकतें हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ खड़े होके पूरी हो पाएगी। उसके लिए तो आपको मुझे नेहा जी मुझे पता नहीं था ना आप मेरी जो रिक्वायरमेंट है उससे एग्री हो जाएंगी। अब हो ही गई हैं तो अब खड़े खड़े क्यों रहना, चलिए बैठते हैं या सीधा लेटते हैं। क्या है ना, मेरा पति महीने भर के लिए बाहर गया है। अब 1 महीने तक मैं अगर अकेले घर में रही तो मैं तो वैसे भी डर के मारे ही। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ रह सकती हैं 1 महीना। मैं तो कह रहा हूँ 1 महीना क्यों, 2 महीने। पक्का ना? आपकी बीवी तो नहीं आएगी? कहीं ऐसा हो, मतलब आप कहना चाहते हो मैं आपको इतनी पसंद आ गई कि आप मेरे लिए अपनी बीवी को अलग कर दोगे? नेहा जी आप पसंद नहीं आई हो, आप इस दिल और दिमाग में बस गई हो। बड़े नॉटी हो। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ सोने आई हूँ और तुम पूरी रात जगा के वो रखोगे? तुमने सोने की बात की ना तो मुझे लगा, बाकी कोई बात नहीं, वैसे भी पूरी रात हमने जगना ही है। हाँ हाँ, आखिर ये मौका खोना भी कौन चाहता है? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जैसा अब मिला है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए ना बहुत अच्छा मौका है। चलो मौके का इस्तेमाल करते हैं भरपूर। चलिए फिर शुभ काम की शुरुआत करते हैं। बताओ ना कैसे शुरू करोगे और मुझे क्या करना पड़ेगा, वही करने को राज़ी हूँ।
शुरुआत कहाँ से करोगे? जहाँ से तुम बोलो, ऊपर से या नीचे से? एक काम करो, नीचे से करते हैं शुरू, ऊपर से तो हर कोई करता है। ठीक है, कर लेते हैं जहाँ से तुम कहो। आओ यार, वैसे ये जगह सही है? वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं। चलो फिर चलते हैं मेरे कमरे में। कहीं ऐसा ना हो हम कमरे में जाएं और बाहर से कोई आ जाए और बोले ये टाइम मेरा है। हेलो वॉचमैन, किसी को ऊपर आने मत देना पूरी रात। ठीक है, लो ये काम भी आपका कर दिया मैंने। तो चलो ना फिर, वैसे भी हमें देखने वाला कोई है तो नहीं, चलो ना फिर।